अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले वाले किश्त पर पार्ट पर आपने जो है सुन चुके कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ विलादत हुई जिस जगह पर, उस जगह को जो है पहले लोग जो है मौलूदुन नबी मनाया करते थे, जाते थे और ज़ियारत करते थे उस घर को। लेकिन जब नजदी हुकूमत ने हुज्जाज पर नजदी हुकूमत ने हुकूमत की तो उस वक्त जो है मकाम जन्नतुल मअला और जन्नतुल बकी के गुंबदों के साथ साथ नजदी हुकूमत ने उस मुक़द्दस यादगार को भी तोड़ फोड़ कर मिसमार कर दिया है ना। फिर उसके बाद 1959 में उस मरकज़ खैर बरकत की ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ तो उस जगह पर वो नहीं थी बल्कि वो बिल्डिंग में तब्दील हो गई थी। और फिर उसके बाद जो है वहाँ ताला लगा हुआ था। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो लाइब्रेरी बन गई थी। अब आगे आप सुनेंगे कि दूध पीने का ज़माना, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध पीने का ज़माना। इस वाक़ये को सुनिए। सबसे पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूध पिया वो किसका है कि अबू लहब की लौंडी जो सुवैबा था उसका दूध नोश फरमाया। फिर आप अपने वालिदा माजिदा हज़रत आमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दूध से सैराब होते रहे। फिर हलीमा सादिया, ठीक है, जो आपको अपने साथ ले गई और अपने कबीले में रख कर आपको दूध पिलाती रही और उन्हीं के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पीने का ज़माना गुज़रा। यानी जो हमेशा के लिए जो दूध पीने का जो वक्त था एक बचपन का होता है वो हज़रत सैयदना हलीमा सादिया के पास ही गुज़रा। यानी अरब के जो शरीफ लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे और जो चाहते थे कि उनके बच्चे जो है नेक बने, अच्छे बने, वहाँ अरबी अच्छे से सीखे, तो उनकी आदत थी कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए गिरदो नवाह देहातों में भेज देते थे। देहात की साफ़ सुथरी हवा, आबो हवा में बच्चों की तंदुरुस्ती और जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती थी और वो खालिस फसीह अरबी ज़बान सीख लेते थे। क्योंकि शहर की ज़बान ऐसी होती है कि शहर में तरह तरह के लोग रहते तो ज़बान में थोड़ी इधर उधर हो जाती, लेकिन गांव देहात में जो ज़बानें होती थी फसीह अरबी एकदम, जो मतलब ना हर तरह की अरबी जो है वो सीख लेते थे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है और लोग भी जो है उन्हें भेज दिया करते थे। हज़रत सैयदना हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि मैं बनी साद की औरतों के हमरा दूध पिलाने वालों बच्चों की तलाश में मक्का चली। यानी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अपने हमसायों के साथ उस वक्त क्या होता था, अपने गांव से जो औरतों गांव से जाती थी शहर में और जाके बच्चे ढूंढा करती थी कि दूध पिलाया जाए, उन्हें जो है दूध पिलाया जाए। तो उसके लिए बच्चे को लेने जाया करते थे। उस साल अरब में बहुत सख्त काल पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था मगर गरीबी और मोहताजी की वजह से मेरी छातियों में इतना दूध ना था जो उसको काफ़ी हो सके। यानी उनके पास भी जो बच्चा था उनके बच्चे को भी काफ़ी नहीं हो रहा था। किनको? हलीमा के खुद के जो बच्चे थे उनको भी बराबर नहीं हो रहा था। रात भर वो बच्चा भूख से तड़पता और रोता बिलबिलाता रहता था और हम उसकी दिलजोई और दिलदारी के लिए तमाम रात बैठकर गुजारते थे। एक ऊँटनी भी हमारे पास थी, एक ऊँटनी भी थी मगर उसके भी दूध ना था। मक्का मुकर्रमा के सफ़र में जिस खच्चर पर हम सवार थे वो भी इस कदर लागर था, यानी कमज़ोर था कि काफ़िले वालों के साथ ना चल सकता था। मेरे हमराही भी उससे तंग आ चुके थे, यानी कमज़ोर इतना हो गया नहीं खाने की वजह से ऊँटनी और जिस पर सवार थे कि उस पर जो है बहुत कमज़ोर जो साथी थे ना उनके साथ चलने वाले वो आगे निकल गए, ये पीछे हो गए। क्यों? कि ये परेशान थे। बड़ी बड़ी मुश्किलों से ये सफ़र तय हुआ। जब काफ़िला मक्का मुकर्रमा पहुँचा तो जो औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती वो ये सुनते कि ये यतीम है तो कोई औरत आपको लेने के लिए तैयार ना होती थी। अब देखिए कि एक तो हज़रत सादिया हलीमा सादिया जो है इनके पिस्तान में यानी छाती में दूध उतने थे नहीं, और दूसरा ये है कि इनके जानवर भी कमज़ोर और मक्के में उस वक्त जो है बहुत सारे जो काल पड़े हुए थे, ठीक है। और उस वक्त देखिए कि औरतों जिनके छाती में दूध थे जो पिला सकती थी वो औरतें जो है क्यों नहीं ले रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि जब सुनते कि ये यतीम है
तो बोले यार इन लोग क्या माल देंगे, यतीम बच्चा है, बाप तो है ही नहीं, तो बोल के लोग लेना गवारा नहीं करते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद नहीं लेंगे, दूध नहीं पिलाएंगे। और ये सुनती कि ये यतीम है तो वो औरत लौट जाती, क्योंकि बच्चे के यतीम होने के सबब ज़्यादा इनाम और इकराम मिलने की उम्मीद ना थी। हज़रत हलीमा सादिया की किस्मत का सितारा सुरैया से ज़्यादा बुलंद और चांद से ज़्यादा रोशन होना था कि दूध की कमी उनके लिए रहमत की ज़्यादती का बाइस बन गई। यानी उनके छाती में दूध ना होना, जानवर का कमज़ोर होना उनके लिए रहमत बन गई। और देखिए यतीम होने की वजह से दूसरे लोगों ने नहीं लिए, क्योंकि दूध कम देखकर किसी ने उनको अपना बच्चा देना गवारा ना किया। यानी हलीमा जो है दूसरी जगह लेने जाती बच्चे, लेकिन जब इनके पास दूध ही नहीं तो अपने बच्चों को कोई देना गवारा नहीं करता। तो अपने शौहर हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा से कहा कि ये तो अच्छा नहीं मालूम होता कि मैं खाली हाथ वापस चले जाऊं, यानी अच्छी बात नहीं कि खाली हाथ वापस चले जाए, तो बेहतर यही है कि मैं कुछ तो कुछ ले लूं। वो बोले ना नहीं मामा तो काना मामा सही, यानी उनके जहन में था यार खाली हाथ जाओ तो कुछ तो मिल जाए। तो इस तरीके से उसने यतीम को ले चले, यानी उनके जहन में आया कि चलो यतीम को ही ले चले, खाली हाथ जाने से इतना दूर आए तो हम तो खुद परेशान है, कुछ है ही नहीं। शौहर ने उसको मंजूर कर लिया और हज़रत हलीमा सादिया और उस यतीम को यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए, जिससे सिर्फ हज़रत हलीमा और हज़रत आमीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में नहीं बल्कि कायनात आलम के मशरिक़ और मगरिब में उजाला होने वाला था। अब किसको मालूम था कि उजाला होने वाला था? किसी ने क्या खूब कहा ना कि किसी ने क्या खूब कहा है, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, का दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं, सल्लु अलैहि व आलिही। तो किसको पता था कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आमीना सादिया को कौन सा पता था कि क्या होने वाला है? लेकिन हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब उनको लेकर गए, उनकी किस्मत की जो किस्मत बेदार होने वाली थी, चमकने वाला था, अपने खेमे में लाकर जब दूध पिलाने में बैठे तो बारान रहमत की बरसात होने लगी। यानी ऐसी रहमत हुई अल्लाह की। पहले उनके पिस्तान में दूध नहीं था, लेकिन रहमत कैसी हुई कि नबूवत का ज़ुहूर शुरू हो गया। खुदा की शान देखिए कि जो हलीमा सादिया के मुबारक पिस्तान में इस कदर दूध उतरा कि रहमत आलम ने भी और उनके रज़ाई भाई ने भी खूब शिकम सैर होकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। और इधर ऊँटनी को देखा तो उसके थन दूध से भर गए थे। हज़रत हलीमा के शौहर ने उसका दूध दोहा और मियाँ बीबी दोनों ने खूब सैर होकर दूध पिया और दोनों शिकम सैर होकर रात भर सुकून और चैन से सो गए। देखो सिर्फ गोद में लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ गोद में लिया, अभी मक्के से चले नहीं, अपने घर गए नहीं। लेने के बाद देखिए थन में दूध भी आ गए, जो ऊँटनी थी उसके अंदर भी दूध आ गए। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला का शौहर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बरकतें देखकर हैरान हो गया। ये बरकतें देखकर उनके शौहर जो हैरान हो गया और कहने लगा हलीमा तुम बड़ी ही मुबारक बच्चा लाई हो, यानी बहुत ही बच्चा जो है ये मुबारक है। हज़रत हलीमा ने कहा वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये निहायत ही बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है, और मुझे यही तवक्को है कि अब हमारा घर खैर व बरकत से भर जाएगा। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि उसके बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर मक्का मुकर्रमा से अपने गाँव की तरफ रवाना हुए। अब आगे वाक़या सुनेंगे इंशाल्लाह, ये पार्ट के बाद अगले पार्ट में देख लीजिएगा इसको, ठीक है।